सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय बंधुओं, आज मैं एक ऐसी क्रिया को बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आप जानते हो सकता है कि आप ना भी जानते हो। मैंने अभी पिछले वर्ष खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए मैंने ट्रेनिंग ली थी। MSME भारत सरकार द्वारा ये कोर्स था, मैंने किया था। तो वहाँ पे कुछ मैंने सीखा। तो मैं सोचता हूँ कि सुख समृद्ध विज्ञान चैनल पर उन अनुभवों को मैं आपको शेयर करूँ, और चूँकि आप सभी जन का पैसा बचे और अच्छी चीज़ आपको मिले, तो वो चीज़ें भी मैं बताऊँगा आपको। अचार बनाना, चटनी बनाना, मुरब्बा बनाना, है ना, केक बनाना, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं, मैं तब बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि दूध का पास्चराइजेशन। आप मार्केट में जाते होंगे तो दूध को आपकी थैली जो खरीदते हैं उसमें लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क, ये दो चीज़ें लिखी होती है। तो टोन्ड जो दूध होता है वो क्या होता है, वो मशीन के द्वारा, एक मशीन आती है उसके द्वारा उसकी मलाई निकाल लेते हैं, दूध अलग कर देते हैं, मलाई अलग कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर ये दूध का काम होता है तो बड़े बड़े घपले होते हैं वहाँ पे। मशीन से पहले दूध मलाई निकाल ली, फिर उसमें खोया बनाते समय उसमें डालडा डाल दिया उन्होंने, तो लगा कि भाई खोए में घी है, जबकि घी पहले ही निकाला जा चुका है, उसका मलाई, उसकी मक्खन उसका पहले ही निकाला जा चुका है। खैर, अब जब हम बात करते हैं कि पास्चराइजेशन कैसे होता है, तो वहाँ पर एक मैडम आती थी, मैं इस समय उनका नाम भूल रहा हूँ। तो वो लखनऊ में थी पहले सरकारी नौकरी में, खाद्य प्रसंस्करण विभाग में। अब वो रिटायर हो चुकी हैं, कानपुर में ही रहती हैं। तो उन्होंने एक बताई बात, हम लोगों ने पूछा, ये कहा कि मैडम, ये मार्केट में जो दूध आ रहा है इसमें कुछ न कुछ केमिकल्स मिलाते होंगे या और कुछ करते होंगे। हालांकि आजकल तो नकली दूध भी मिल रहा है। तो उन्होंने कहा इसकी बात नहीं, आप शुद्ध दूध जो गाय भैंस का या बकरी का जिसका भी हो, उस दूध को पास्चराइज कैसे कर सकते हैं। अब पास्चराइजेशन के फायदे क्या हैं? फायदा ये है कि दूध जाड़ों में तो कम, लेकिन गर्मियों में फटता बहुत है, खराब हो जाता है। तो अगर आप पास्चराइजेशन का काम करना चाहते हैं या दूध को फटने से बचाना चाहते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि ऐसी क्रिया करना चाहिए। वो क्रिया ये है कि मूलभूत उसका सिद्धांत ये है कि दूध आपने दुहा तो पहले तो आपको उसको धारोष्ण ही प्रयोग कर लेना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है तो दूध को 2-3 दिन 4 दिन रखना है, अगर फ्रीज में रखना है। जैसे भी फ्रीज में भी ऐसे दूध रखेंगे तो भी खराब हो जाएगा, आपका दही जम जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो उसमें ये बताया गया कि कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो ठंडे में रहते हैं, यानी कि अगर आप 0 डिग्री भी कर देंगे ना तापमान, या माइनस में भी ले जाएंगे, तो वहाँ भी वो जीवाणु जर्म्स जो हैं वो जीवित रहते हैं। अगर वो जीवित रहेंगे तो जरूर दूध खराब होगा। तो सबसे पहला उपाय ये है कि जो ठंडे में रहते हैं जीवाणु, उन जीवाणुओं को मारने के लिए दूध को खौलाया जाए, उबाल लिया जाए। अच्छा, ठीक है, उबाल लिया तो ठंड वाले जीवाणु तो खत्म हो गए। अब कुछ जीवाणु होते हैं जो कि गर्मी में रहते हैं,
तो वहाँ ये बताया गया कि अगर आप दूध को उबाल भी लेते हैं तो जो गर्म प्रकृति के जीवाणु हैं वो नहीं मरते, उनको मारने के लिए आपको दूध को चिल्ड करना पड़ेगा। यानी कि दूध एकदम गर्म किया, खौलाया और तुरंत उसको चिल्ड कर दिया, बर्फ में लगा दिया या जैसे भी, तो तुरंत वो ठंडा हो जाएगा। इसके बाद उस दूध को सामान्य तापक्रम पे लाया जाएगा, पुनश्च फिर से वो गर्म किया जाएगा, फिर तुरंत ठंडा किया जाएगा, फिर उसको थोड़ी देर के लिए सामान्य तापक्रम पर लाया जाएगा। इसके बाद तीसरी बार पुनश्च फिर उसको गर्म करेंगे, दूध को खौला करके फिर उसको तुरंत ठंडा कर देंगे और वो ठंडा ठंडा ही बोतलों में भर लिया जाएगा। एयर टाइट बोतल होनी चाहिए। तो ठंडा करने के लिए बताया गया कि कांच की बोतलों में ही डाल करके ठंडा किया जाना चाहिए दूध को। आप सोचेंगे कि वो तो फट जाए, टूट जाएगी बोतल, लेकिन ऐसा नहीं है, बोतल टूटेगी नहीं। कुछ विज्ञान का नियम है, बोतल टूटेगी नहीं। बोतल में भरने के बाद फिर उसको तुरंत गरम गरम दूध को भरने के बाद में फिर उसको फिर चिल्ड कर देंगे उसको। इसके बाद उसको रैपर वगैरह लगा देंगे। घर में प्रयोग करना है तो ऐसे ही रख लेंगे आप। तो ये दूध आपका 3-4 दिन आराम से टिक जाएगा, इसमें कोई भी खराबी नहीं आएगी। तो आज आपको मैंने बताया कि दूध का पास्चराइजेशन कैसे कहते हैं, कैसे करते हैं। आप सोचते होंगे कि जब दूध का पास्चराइजेशन होता है, पैकेट वाला दूध है, तो उसमें रसायन मिले होंगे, केमिकल्स मिले होंगे। मिले हो सकते हैं, अगर दूध आपका दूध अगर वो मिलावटी है तो। अगर मिलावटी नहीं है तो वो शुद्ध दूध है, बस उसको पाश्चरीकृत किया गया है, उसको 3 बार गर्म करके 3 बार ठंडा किया गया है। इस तरीके से वो सारे सूक्ष्म जीवाणु, कीटाणु जो भी होते हैं, जिस भी प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार के, गर्म वाले, ठंडे वाले और सामान्य तापक्रम वाले, सारे जीवाणु मर जाते हैं। और जब तक उसकी सील आप खोलेंगे नहीं तब तक वो दूध सुरक्षित रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको 15 दिन के लिए कर लें, ऐसा नहीं। आराम से 4-5 दिन वो दूध सुरक्षित रहेगा। इसके बाद उसकी चाहे आप चाय में प्रयोग करें, चाहे उसको खाने या पीने में प्रयोग करें, चाहे उसका दही जमाएं, कुछ भी करें, दूध खराब नहीं होगा। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दूध को ध्यान रखें कि गाय या भैंस से जब आप दूध निकालते हैं तो सात्विक दूध निकालें। कहने का तात्पर्य ये कि गाय को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ना लगाएं। ऑक्सीटोसिन बैन हो गया है, लेकिन हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है। पहले वो छोटी छोटी एम्पुल्स के रूप में आता था, अब वो सीसी के रूप में आता है। अगर आप जाएंगे लेने तो पहले तो वो मना कर देगा, लेकिन अगर आप विश्वस्त हैं तो वो आपको दे देगा और उससे लोग इंजेक्शन लगाया करते हैं। सबसे बड़ा उसका लाभ ये है, लाभ नहीं है बल्कि नुकसान है, कि ऑक्सीटोसिन के द्वारा पुरुष में बांझपन की समस्या उत्पन्न होती है, नपुंसकता उत्पन्न होती है। इसलिए दूध को कभी भी इंजेक्शन के द्वारा लगा करके ना निकालें। अब जो दूध आप दूधिये से खरीद रहे हैं तब तो कोई गारंटी नहीं है, वो सब आजकल सब कुछ होता है। किसान भी जो होता है, दूध गाय और भैंस पालने वाला, वो भी इंजेक्शन लगा देता है जब दूध नहीं देती।
और दूसरा ये है कि गाय या भैंस को डंडे मार करके, डरा धमका करके आप उसका दूध न निकालें। ये तो फिर दूध दूध नहीं रहेगा, फिर उसको क्या कहा जा सकता है ये आप समझ सकते हैं। मेरा सिर्फ बताना समझाना उद्देश्य है, मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है। इस प्रकार से दूध को संरक्षित करें और अपने पैसे को बचावें, दूध को खराब होने से बचावें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हरि ओम।